बिहार के चुनावों पर और चुनावों के नतीजों के बाद वाले उस सस्पेंस पर। हालांकि नीतीश कुमार के नाम को लेकर कोई ज्यादा सस्पेंस नहीं कहा जा रहा है, लेकिन क्या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के नाम पर कुछ भी फेरबदल होने की संभावना है? नॉन स्टॉप आप कवरेज देख रहे हैं। आइए आपको शुरुआत में लेकिन पहले सुना देते हैं। इधर आज नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लग सकती है। क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी की तरफ से, और मनोज झा कैसे हमला कर रहे हैं? देखिए, एनडीए की बैठक होगी और उसमें नेता चुना जाना है। और बिहार में जिस तरह बिहार की जनता ने मोदी जी की बात पर हम सबको आशीर्वाद दिया है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। 40 सीट वाले मुख्यमंत्री बनने का फिर से सपना देख रहे हैं और उस सपने की पूरी फेहरिस्त भाजपा के पास है। उस सपने की स्क्रिप्ट भाजपा के पास है। आगे आगे देखिए बिहार में होता क्या है, क्योंकि जनादेश और शासनादेश दोनों में फर्क देख लिया है लोगों ने। लो मार्जिन सीट्स के बारे में हम बाकायदा चुनाव आयोग में हैं और मैं एक बात जो स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि शायद एनडीए के लोग भी स्वीकार करेंगे, खास करके भाजपा वाले, अगर ये बदलाव का जनादेश नहीं होता तो नीतीश जी 40 सीट पे नहीं जाते। आइए आपको सीधे मेहमानों के पास लिए चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी, प्रेम कुमार मनी जी जुड़े हुए हैं। आपके साथ शुरुआत में करना चाहती हूं प्रेम शुक्ला जी, और पहला सवाल यही है। देखिए, 31 सीटों का फासला है आप में और जेडीयू में। नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगेगी, इसको लेकर कटाक्ष आपने मनोज झा का सुना, उस पर भी जवाब। दूसरी तरफ, क्या वाकई सस्पेंस है सुशील मोदी के नाम को लेकर? क्योंकि सुशील मोदी बीजेपी के पालनहार बन सकते हैं आने वाले दिनों में। एक बड़े नेता के तौर पर उसकी सूरत बड़ी ही डामाडोल दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी नए सिरे से वहां पर अपने नेतृत्व पर सोच विचार कर सकती है? दोनों सवालों का जवाब। पहले तो मनोज झा की के पार्टी की दारुण पराभव के बाद उनके पास कटाक्ष करने के अलावा विकल्प क्या शेष है? ऐसे में अब जो है हारे को हरिनाम, और जो आजकल राजनीति में हार जाता है वो अपने विपक्षियों को बदनाम करने पर आमादा होता है। तो ऐसे में जो है अनावश्यक वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब क्या है, उनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व यह तय करेगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा। और इस संदर्भ में विधायक दल की बैठक के बाद हमारा नेतृत्व ये तय कर लेगा कि किसको जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ आगे जो है नेतृत्व की कमान संभालनी है। राजीव रंजन जी, इस बात पर तो हमेशा चोट होती रहेगी जो मनोज झा कर रहे हैं कि ये जो बड़े भाई और छोटे भाई वाला स्टेट वाला रिलेशनशिप चलता है, उसमें नीतीश कुमार अब छोटे किरदार में है, लेकिन वही बड़े किरदार मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तो नतीजे आ गए हैं, लेकिन आरजेडी ने जिस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया, बाजाप्ता उनको आत्मघाती दस्ते की तरह इस्तेमाल किया। चिराग पासवान का भविष्य तो दांव पर लग गया, लेकिन आरजेडी को 40 सीटों से 80 सीटें 40 सीटों तक वो पहुंच सकते थे, उससे आगे बढ़ने का थोड़ा मौका जरूर मिल गया। लेकिन सच्चाई बिहार की जनता जानती है, और हम ये मानते हैं कि अगर चिराग पासवान वाला खेल अगर आरजेडी नहीं कराती तो निसंदेह बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड होती। लेकिन ये एनडीए को जनादेश है। नीतीश कुमार जी एनडीए के नेता हैं और उनको मुख्यमंत्री बनाए जाने का फैसला, सीटें कम हो या ज्यादा हो, ये पहले हो चुका था। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें आरजेडी की कोई भूमिका है। आरजेडी को जनता ने नकारा है और उनको विपक्ष में बैठने का संदेश मिला है। अब वो अपने नेता को समझाएं कि वर्ल्ड कप देखने के बजाय वो बिहार के जनता के सुख दुख में शामिल हो। जब बाढ़ और चमकी के समय में एकाएक वो अज्ञातवास में नहीं चले जाएं, ये ज्यादा आवश्यक होगा। और नेता विपक्ष की भूमिका भी काफी अहम है। मतलब आप सरकार में हैं, आप कहां पर थे इस पर सवाल खड़े हो रहा है। आप कह रहे हैं कि विपक्ष वाले नेता मोर्चा संभाले। अच्छी बात है, लोकतंत्र की इससे मजबूती होती है, दोनों पक्षों को दिखना चाहिए। आरजेडी से प्रेम कुमार मणि जी हैं, जवाब दीजिए सर। वो कह रहे हैं कि
आत्मघाती दस्ते की तरह आपने चिराग पासवान को इस्तेमाल किया, वरना जेडीयू की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रहती। वो तो ठीक कर रहे हैं, वह क्रिकेट दस्ते के रूप में तो काम कर रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं चिराग पासवान और कौन क्या होता तो क्या हो जाते। मैं तो यह कह रहा हूँ कि यदि केवल ढंग से चुनाव हो जाता, ईमानदारी से चुनाव का रिजल्ट जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो घोषित कर देते, तो आज स्थिति दूसरी होती। आज मणि जी, आपके ऑडियो में जरा प्रॉब्लम है, इसको ठीक कराइए ताकि आरजेडी का पक्ष भी सामने आ सके, आरजेडी का पक्ष आ सके। आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। जल्दी से एक बार चलते हैं उत्कर्ष के पास। उत्कर्ष, किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि एक इनफॉर्मल मीटिंग पहले हुई थी चारों ही पार्टियों की जो एनडीए में है, बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम पार्टी की, और उसके बाद आज 12:30 बजे विधायक दल के नेता की ये बैठक होनी है, एनडीए विधायक दल। लेकिन उससे पहले ये विधानमंडल की जो अभी बैठक हो रही है, क्या समझ में आ रहा है कि जो बड़ी बातें हैं, क्या वाकई कुछ मामला इधर उधर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अंजना, अगर धुआं उठ रहा है यानी कि आग लगी हुई है। सीधी सी बात है कि सुशील कुमार मोदी जो कि बीते 15 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, अगर उनके नाम पर इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है।